हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवी इंग्लिश एकेडमी। और आज है प्रोनाउन के टाइप्स का वीडियो नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम को। तो देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही कार्य करता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे जो आई है और जो माई सेल्फ है वो दोनों एक ही इंसान है, मैंने खुद को हर्ट किया। हर्ट माई सेल्फ, ये जो आई है और ये जो माई सेल्फ है ये दोनों एक ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे। और इनके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनके साथ क्या लगेंगे ये देखिए। आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ यू योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, वी के साथ आर सेल्फ और यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे ये सेल्फ लगेंगे और कहाँ पे ये सेल्फ लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे हमें पता चलेगा किसके साथ सेल्फ लगाना है, किसके साथ सेल्फ लगाना है, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ओके, तो देखिए जो जितने भी सिंगुलर हैं, जैसे इनके बारे में तो आप जानते हैं, माई है सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें सेल्फ जोड़ना है। जितने भी सिंगुलर है हमारे, जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ हमें सेल्फ जोड़ना है। ओके, देखिए माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, इसी तरीके से हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ। अब देखते हैं प्लूरल प्रोनाउंस को। प्लूरल प्रोनाउन में हमारे आर और दे आ जाते हैं। आवर जो होता है वो आर सेल्फ बन जाता है, इसके साथ हमें ये देखिए लास्ट में हमें एफ को रिप्लेस करना है, इस एफ को रिप्लेस करके VES लगाना है और यहाँ बन जाएगा आर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देम सेल्फ, इसकी हमारा क्या बन जाएगा, देम सेल्फ बन जाएगा। अब देखिए सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होता है कैसे पहचानेंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये देखिए, आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश, मैंने खुद को इंग्लिश सिखाया, मैंने खुद को अंग्रेजी सिखाई। सी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, अब मिरर में कोई दूसरे को देखेगा नहीं, खुद को देखेगा। यहाँ पे किस पे काम हो रहा है, खुद पे काम हो रहा है। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, आगे आपको कंफ्यूजन हो सकता है एम्फसाइज में। ठीक है, एम्फसाइज करने में यानी किसी भी चीज के ऊपर जोर देने में। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एम्फसाइज करने के लिए माई सेल्फ यूज किया गया, यहाँ पे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया, यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया गया। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से एम्फेटिक प्रोनाउन अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगी एम्फेटिक प्रोनाउन के ऊपर। ओके, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने यह प्रोजेक्ट स्वयं पूरा किया। द टीचर हर सेल्फ चेक द पेपर्स, शिक्षिका ने स्वयं कॉपियां चेक की, यानी जो टीचर है उन्होंने खुद ही कॉपियां चेक की। द CEO हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग, CEO स्वयं मीटिंग में शामिल हुए। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वयं लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे भी स्वयं लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे माई सेल्फ हर सेल्फ हिमसेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जोर देने के लिए, यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए हमने यहाँ पे हिमसेल्फ हर सेल्फ और माई सेल्फ का यूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड यूज है वो है हमारा आफ्टर प्रेपोजिशन। सी केप्ट द सीक्रेट टू हर सेल्फ, उसने रहस्य अपने तक रखा। यहाँ पे भी हम क्या यूज करें, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर गर्व है। यहाँ पे देखिए आपको एक क्लियर हो रहा होगा, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है जहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए लगाते हैं, वहां पे हमें जो माई सेल्फ हर सेल्फ इन सब वर्ड की जरूरत नहीं होती है, बट हम जोर देने के लिए लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ से मैं हर सेल्फ हटा दूं तो हमारा ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। ओके, यहाँ पे मैं माई सेल्फ हटा दूं, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, तो देखिए यहाँ पे देखिए टू के बाद आया टू भी एक प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद आया ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, और फिर टू आया टू के बाद भी एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस है। आई मेड ब्रेकफास्ट माई सेल्फ, मैंने खुद ब्रेकफास्ट बनाया। द बेबी कैन ईट बाय इटसेल्फ, बेबी खुद खाना खा सकती है। वी एंजॉयड आवरसेल्फ एट द पिकनिक, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। ओके, कुछ कॉमन एरर्स भी होते हैं। ओके, मैं आपको हर वीडियो में कॉमन एरर्स बताती हूँ, इसमें भी बता रही हूँ। माई सेल्फ वेंट टू स्कूल, देखिए ये बिल्कुल ही गलत है, माई सेल्फ नहीं आएगा। कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी नहीं होता है वो। ओके, तो इसका जो करेक्ट वन होगा वो क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल, जो आई है वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस है हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, वह खुद डॉक्टर है। हम ऐसा ही बोलना चाहते हैं, सेंटेंस से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन अब मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए रिफ्लेक्स समझते हैं उसके बाद एम्फेटिक समझेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, आई हर्ट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, एक सेंटेंस है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। दूसरा सेंटेंस है आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पे माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं थी, आई कंप्लीटेड द वर्क लिखते तो भी काम बन जाता। ओके, यहाँ पे मैंने खुद के ऊपर जोर देने के लिए, उस काम को जोर देने के लिए मैंने माई सेल्फ का यूज किया है, यहाँ पे एम्फसाइज कर रही हूँ मैं अपने काम को। ओके, तो हाँ, अगर आपको एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई भी डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये छोटी सी एक स्टोरी है। ओके, राहुल की स्टोरी है। राहुल एक लड़का है जो अपने घर में अलोन रहता है, यानी अकेला रहता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पे 100 डे वर्ड ऑफ द डे का सीरीज चल रहा है जो अभी अभी चालू हुआ है। सिर्फ 4 वीडियो डले हैं, 4 वीडियो डले हुए हैं, उसको 4 ही वर्ड सिखाया गया है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाइए, डेली एक वर्ड सीख के। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके ऊपर वर्डन नहीं होगा, आप धीरे धीरे करके अपने जो आपकी जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं राहुल है वो क्या है, घर पे अकेला है। ही कुक्ड फॉर
ही कुक्ड फूड हिमसेल्फ, वो खुद खाना बनाता है। देन ही सर्व हिमसेल्फ, वो खुद को सर्व भी करता है। आफ्टर डिनर ही क्लीन द किचन हिमसेल्फ, वो खुद किचन को क्लीन करता है। फाइनली ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ, और फिर लास्ट में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। ओके, तो ये एक छोटी सी स्टोरी था जो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझाने की छोटी सी कोशिश थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेसन समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर होगा हर सेल्फ, सेकंड का आंसर होगा आर सेल्फ, थर्ड हिमसेल्फ, फोर्थ देमसेल्फ। ठीक है, आप टैली कर सकते हैं। अगर आपका भी आंसर सेम है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ क्विजेस भी हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है आई कंप्लीटेड द वर्क, माई सेल्फ और मी, दोनों में से क्या आएगा। फटाफट कमेंट कीजिए और मुझे आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर होगा माई सेल्फ। ओके, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा माई सेल्फ, नॉट मी। ओके, तो याद रखिएगा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सी लुक्ड एट डैश इन द मिरर। अब देखिए, मिरर में वो खुद को देखेगी, है ना, खुद को देखेगी, किसी दूसरे को तो देखेगी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। गॉट इट, गुड। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पूरी लिस्ट देखी हमने, इनके रूल्स पढ़े, इनके 3 इंपॉर्टेंट यूजेस देखे, कॉमन मिस्टेक्स भी देखा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पे यूज होता है जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, वहां पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।